Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is You are God's Chosen. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you. Thank you so much. Today's topic is You are a God's chosen generation. परमेश्वर ने आपको चुना है. इसका मतलब परमेश्वर ने आपको ऊपर अपना मोहर लगाया है. आप किसी से कम नहीं है. आप निराशा से आया, दुख से आया है, आप अपना बारे में कम सोचते हैं. आज परमेश्वर आपसे बात कर कर आपको आज मजबूत करेगा. आज हमारा टॉपिक क्या? मेन बाइबल वर्स इज 1 पीटर 2:9. ये हमारा फेमिलियर वर्स है. हम हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे. What it says about us. ये आपका टाइटल है, आपका पदवी है. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. आमीन. Amen. You are a God's chosen generations, a royal priesthood, a holy nation. People belong to God, His own special people, called for His purpose. आज हम देखेंगे क्या परमेश्वर हमको चुना है नहीं है, उसको क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे हमको प्रभु हमको चुना है, इसका आधार क्या है. हम कभी हम सोच रहे लायक नहीं है. आज आपको पता लगेगा हम लायक है और नहीं है. किसको परमेश्वर चुनता है? हमारा आज एक वचन हम पढ़ेंगे. पौलुस अपना लाइफ का कहानी बता रहे. जैसे हम जैसे हम अपना बारे में सोचते हैं, उसके लिए उन्होंने जवाब दिया है. मूर्ख लोगों के लिए प्रभु चुनता है. पढ़िएगा पहले कुरिन्थियों का 1:26 और 27. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे. आमीन. We are not a very wise people. इतना बुद्धिमान नहीं, समझदार नहीं है. दुनिया का नजर में है हम लोग फूलिश है. हम लोग बुद्धिमान नहीं सोचते हैं, समझदार नहीं सोचते हैं. How do the people see? Two kind of people. It's a wise people and the fool people. हम दुनिया का नजर में मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर का नजर में हम ज्ञानी लोग हैं. जैसे लोग सोचते हैं उसका आधार पर हम नहीं है. हमारा पहचान पत्र परमेश्वर ने दिया, लोग नहीं दे सकते हैं. Remember, God loves you and God wants to use your life. आप सोचते हैं ना, मैं इतना लायक नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ. ऐसे लोगों को प्रभु चुनते हैं. आप उस कैटेगरी है के साथ है तो आप खुश हो जाइए, निराशा मत हो जाइएगा. यू आर ऑलरेडी चोजन. लोग आपको कैसे दिखाते हैं? हम लोगों को नजर में लगते हैं हम छोटा है, हमको मूल्य नहीं समझते हैं. बट गॉड सेज यू आर ऑलरेडी चोजन. भीड़ के बीच में से प्रभु ने आपको चुना है. पिन पॉइंट क्या है? यू आर चोजन. क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपका अंदर ऑपरेट करता है. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका अंदर है. वही है ज्ञान है आपका, वही है ताकत है, वही है आपको एबिलिटी है, सामर्थ्य है. एंड you think that इतना भीड़ के बीच में प्रभु हमको देखा? यस, देख लिया, ऑलरेडी चुन लिया गया. इसलिए आज हम लोग आज इधर बैठते हैं. सो मूर्ख है, इतना समझदार नहीं है. That's a welcome and that's where you and me are standing there. दूसरा उसमें लिखा गया least and neglected by others. हम कम लोग हैं, हमको कोई परवाह नहीं करते हैं. ऐसे लगता है ना, कभी हम लोग बहुत छोटा लोग हैं. हमको कौन देखते हैं, कौन हमको समझते हैं.
आप ऐसे हैं, गॉड सेज, ऐसे लोगों को तो मैं सुनता हूँ, आप ऐसे मत हो जाइएगा, यू नो, डोंट वरी व्हाट द पीपल सेज। दुनिया के लोग आपको टाइटल नहीं दे सकते हैं। आज आप इस बात को आप समझ लीजिएगा। यू नो, पौलुस अपना जिंदगी का कहानी एफेसियंस 3:8 में लिखा है, मैं लीस्ट ऑफ ऑल द सेंट्स, मैं सबसे छोटा हूं, पवित्र लोग से मैं सबसे छोटा हूं। ये ग्रेस मेरे को दिया गया है, अनुग्रह मेरे ऊपर दिया गया है, ताकि मैं दूसरा लोगों को मैं प्रचार करूं। You are already found the grace in the sight of God. परमेश्वर आपको कह रहे हैं, मेरे नजर में आपका कृपा मिल चुका है। Don't worry. How do the people look at you? That is not the end. लोग आपको फैसला नहीं कर सकते हैं। Don't believe that things. What God says about you, that is most important. You know, लोग मुझे भी ऐसे समझता था, क्योंकि मेरा परिस्थिति उसको कारण से कि लोग समझते ये क्या है, कोई सबसे छोटा है, लीस्ट है, इसको कौन है। बट मुझे मालूम था परमेश्वर का अनुग्रह मेरा ऊपर है। जब ये बात मुझे समझ आया, परमेश्वर मेरे को माँ का गर्भ से चुना गया है, that changed my entire things. I am already chosen. प्रभु ने मेरे को देख लिया है, मैं गर्भ से सुना हो गया पर्सन को, वो मेरा सोच सब कुछ बदल लिया गया। सो आई डोंट केयर व्हाट द पीपल से और थिंक, वो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं परमेश्वर का हाथ में हूँ, मैं चुना हो गया एक राजपथारी हूँ। Since I am God chosen, His grace is sufficient to overcome all the challenges and find a new way in every situations. परमेश्वर हमको चुना गया है, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए है हमारा सामने आने वाला और एक चुनौती के ऊपर हम विजय पाएंगे। हम एक नया रास्ता हमको दिखाई देगा, हम बाकी लोग को नहीं। क्यों? I am the special person, so God's blessings is upon my life already. So इसलिए है आपको हमको प्रभु ने चुना है। इस वचन का और एक अर्थ भी लिखा है, कमजोर लोगों के लिए भी प्रभु चुना है। बेस विदाउट स्ट्रेंथ, आपने देखा होगा कमजोर लोग कैसे दिखते हैं, यू नो, ताकत नहीं है, हम आत्मिक ताकत भी नहीं, शारीरिक ताकत भी नहीं, हम अपना आप को कमजोर समझते हैं। दैट्स द क्वालिफिकेशंस। यू नो, समटाइम्स लोग हमको यू नो कमजोर लोगों देखकर हमको नफरत करते हैं। इवन आत्मिक नजर में लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा विश्वासी नहीं है। नो प्रॉब्लम, गॉड हैज चोजन यू एंड मी। क्योंकि कुछ भी दिखता नहीं है, एक दिन दिख जाएगा। आपका अंदर परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम कर रहे हैं, एक दिन दिखाएगा। हम अपना आप को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। थिंग्स में बी इनसिग्निफिकेंट, डिस्पाइस्ड एंड नथिंग। इट मीन्स हम लोग, इसका अर्थ ही है हम लोग लो क्लास के, कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, कोई वीक है, यूजलेस है, कोई इंपॉर्टेंस हमको नहीं है। दैट्स वेयर गॉड इज लुकिंग दोस काइंड ऑफ पीपल। यू नो, हम ये कूड़ा का समझते हैं लोग, नो प्रॉब्लम, बट गॉड साइड वी आर क्वालिफाइड। यू नो, व्हाट द वर्ल्ड लुक्स डाउन, गॉड चूजेस दोस पीपल। हम लोग दुनिया के लोग कैसे जजमेंट करते हैं, न्याय करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग नहीं है। इसलिए आस पास लोग, पड़ोसी लोग बात आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज इस बात को आप पक्का करिएगा। क्यों? हमको उन्होंने अपना वर्दी बनाकर हमको पवित्र झुंड बनाया है। हम we are valuable, special, strong, bright and best people for the Lord. हम मूल्य लोग हैं। परमेश्वर ने हमको इस नया पदवी देने के कारण से है हमारा दृष्टिकोण भी चेंज हो गया है। Now you need to change your viewpoint. How do you see yourself is very important. खुदा बोलने के बाद भी हम अपना नजरिया से नहीं देखना है। You see how God sees you. How you see yourself in Christ now is the questions.
हम लोग एक सुपर नेचुरल लोग है, एक स्पेशल लोग है। We know our value. You should know your value. That will change your lifestyle. देखो, परमेश्वर हम सबको जानते हैं, हमारा कमजोरी को जानते हैं। हमको प्रभु ने आपको दया का अनुसार हमको क्लीन स्लेट कर दिया है। And he has made us clean slate. We are a fresh started. It comes from the God by the Lord Jesus Christ. इसलिए है, आप अपना पीछे मोड़कर मत देखिएगा पुराना बात को, अपना आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दिएगा। God knows your journey. He is working on our lives. हमको छोड़ा नहीं है, हम गिर गया गए, छोटा गए, हम कमजोर गए, but God chosen us. God is working on us. Be encouraged. Be encouraged. Let others estimate of you should not decide who you are. परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या बोल रहा है? वो ही है आपको गाइडिंग स्टार, not the people in your life. देखो, प्रभु किसको चुनता है ना, हम लोग के हम सेवा के लिए और अच्छा काम करने के लिए इतना नहीं है। That is the world things. That's what Paul is trying to explain. दूसरा ये बोलता है कि you are a despised, you are low people, not much status in the society. People आपको कोई खास नहीं देखते हैं। You are disliked by people. लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। You are despised. That's okay. But God says, I'm chosen you. I'm chosen you. लोग शायद आपको नफरत करेगा, आजकल बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। But remember, God loves you and like you very much. वो बहुत पसंद करते हैं। You are loved by God. You are a special person. God says, I love you so much. You are so much loved. देखो, फीलिंग सपोर्ट नहीं करेगा, बट परमेश्वर को वचन को विश्वास करिएगा। God says to many people, don't get discouraged. I love you so much. मैं आपका अनुग्रह को दोबारा मैं आपको प्यार करता हूँ, आपका अच्छा का कारण से नहीं, इसलिए कि आप अपना बारे में बाहर लोग कैसे है बोलते गए उसका अनुसार मत देख लिएगा। दुनिया के लोग से आप एक्सपेक्ट भी मत करिएगा। आप दुनिया आपके बारे में क्या बोल रहे हैं एक्सपेक्ट करेगा, वो नकली है, वो परमानेंट नहीं है। See, already your profile and your status has been changed. चेंज करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, सुविचार करने के लिए, मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं। हमारा स्टेटस प्रोफाइल ऑलरेडी प्रभु ने चेंज कर दिया है। You are a hero, not the zero in Christ. इस बात को हम समझ लिएगा। हमको प्रभु ने अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया, बिना शर्त से, बिना कंडीशन से हमको प्रभु ने स्वीकार कर दिया गया, शाबाश कर दिया गया। फिर क्यों लोगों को शाबाश के लिए आप इंतजार कर रहे गए? लोग मेरे को शाबाश छोड़ बोलेगा बोलकर आप क्यों उसमें फेसबुक में इधर उधर आप ढूंढते गए? डोंट वरी दोस थिंग्स, वो सब नकली चीज है। अप्रूवल इज ऑलरेडी गिवन। गॉड लव्स अस सो मच। गॉड सील इज अपॉन अस। परमेश्वर ने अपना मोहर को हमारे ऊपर लगाया है। हम लोग अभी वैल्यूबल है, इस बात को पहले हम समझना, क्योंकि हमारा अंदर खाली होने के कारण से है लोग कुछ बोलते हैं तो हम टूट जाते हैं। Remember, today God wants to fill you who you are in Christ. मसीह में आपका स्थान क्या है? You have to believe it and take it by faith, not from the outside world. परमेश्वर के वचन को इवन मैथ्यू 20:16 में भी लिखा गया, The last will be the first and the first will be the last. कौन लास्ट है वो पहले आ जाएगा, कौन पहले गए पीछे चला जाएगा। Many are called, few are chosen. बुलाया हुआ लोग तो बहुत है, पर चुना हुआ लोग कम है। उस चुना हुए लोग में आप भी एक है। हम बोलते इतना लोगों को, इतना के बीच में मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे लास्ट है। Then God says you are qualified. मैं ऐसे लोगों को, नंबर लोगों को मैं ढूंढता हूँ।
मैं पहले इस बात को नहीं समझता था। उसी टाइम मैं अपना आप को बारे में कम सोचता था। क्यों? मैं आई एम द लास्ट। पढ़ाई में भी मैं इतना अच्छा नहीं था। स्कूल डेज में पैसा भी हमारे पास कितना चाहिए उतना नहीं है, हम इतना सुंदर भी नहीं है। काफी चीज को लेकर मैं अपना आप को एक कमजोर और लास्ट यूजलेस सोचा। बट एक दिन परमेश्वर ने मेरा नजरिया को, सोच को प्रभु ने चेंज किया। बोला है इधर स्टेटस लोगों को लिस्ट में आप आगे पीछे मत देखो, यू आर ऑलरेडी इन द विनर लिस्ट। प्रभु का तरफ से हम लोग विनर्स गए, इसलिए गए। अपना आप को बैड फील करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको सिचुएशंस को प्रभु चेंज कर दिया गया, लीगली स्टेटस में ऑलरेडी कर दिया गया। Practically he is changing you now. He is already transforming you now. Your situation is keep changing you. जैसे एक जगह से उठकर दूसरा जगह में, first it starts in your mind. You will not be the same always. You are moving, you are changing. God is working on your life. Please believe it. बहुत बार आप इसको विश्वास ना करने के कारण से आप अपना दिन को पीछे किया है। Not the God, not the God. देखो, हम रनिंग रेस में हम लोग सब दौड़ते गए, हमको मालूम है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कुछ लोगों को मिला है। बट गॉड सेज इन द परमेश्वर का दौड़ में है, प्रभु ने ऑलरेडी आपको इलेक्ट किया गया, सेलेक्ट किया गया to be his own people. God has already elected and selected you to be his own because of his unconditional favor and the grace of God. परमेश्वर का कृपा दृष्टि के कारण, उनको अनुग्रह के कारण प्रभु ने आपको ऑलरेडी चुन लिया गया। सो कभी कभी हमारा अच्छाई को, नेचुरल एबिलिटीज को देखकर प्रभु को सामने हम देखकर छोटा समझते हैं। God doesn't look into those things. हम जैसे हैं ऐसे प्रेम करते गए, ऐसे स्वीकार करते गए। जब प्रभु का अनुग्रह में हम आ गया, इस बात समझ आने के बाद हमारा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाता है। कुछ लोगों को मैं आप सीक्रेट बता रहा हूँ। आप पहले देखते बाहर मेरा लाइफ में कोई बदलावट नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में ऐसे सोच रहे गए, बाहर से मत देख लिएगा, अंदर का आपको लीगल स्टेटस को आप समझना है। इस बात हमको समझ नहीं आएगा नेचुरल माइंड में, बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। बट गॉड्स प्रॉमिस इज आई हैव चोजन यू, I have made you the head, not as the tail. आप पीछे नहीं है, एक सिंह का समान प्रभु ने आपको एक लीडर बनाया है। आप अपना झुंड के लिए, अपना परिवार में आप कहाँ है, उन्हीं के लोगों के लिए आप लीडर है, क्योंकि आपको पीछे बहुत लोग हैं। You are not the tail, but God has made you already a head. Now मैं सामुएल का कहानी बन रहा था। जैसे सामुएल ने जाकर साउल को उन्होंने एक अभिषेक किया गया, उसी टाइम जैसे पहले सामुएल 15:17 में सामुएल ने ऐसे किया, उसको चैलेंज किया। पढ़िएगा। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? आमीन। आपको अपना नजर में आप थोड़ा था, छोटा था, ये चैलेंज किया। आप अपना आपको आप छोटा, हम बहुत बड़ा जानवर का जंगल में जैसे एक छोटा जानवर सोचते हैं हम छोटा है। You are small, insignificant, little in your own eyes when I chosen you. हम प्रभु ऐसे परिस्थिति में चुना था, इनको चुनकर उनके इस्राएल देश के एक राजा के रूप से अभिषेक किया गया। लॉर्ड अनॉइंटेड हिम किंग ओवर द इस्राएल। कुछ समय के बाद अपना सोच को बदल दिया उन्होंने। देखो, आपका हमारे लाइफ में खुदा का अनुग्रह का कारण से विजय का जीवन दिया गया, नौकरी दिया गया, पैसे दिया, ब्लेसिंग्स दिया, सेवकाई दिया, बहुत कुछ दिया गया। बट प्रभु एक बात पता रह गया, डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ इविल एंटर इनसाइड ऑफ योर लाइफ। पॉसिबल है
आप परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना, बी लॉयल टू हिम. God is looking at those things. Obey what he says. साउल ने एक बड़ा मिस्टेक किया, ईमानदारी को उन्होंने छोड़ दिया है, सच्चाई को छोड़ दिया है. अभिषेक किया है, किस मकसद के लिए किया है, किस व्यक्ति के लिए प्रभु ने चुना, बोल गया. जब बोला युद्ध करो, मैं आपको विजयता दूंगा, सब कुछ किया है. उन्होंने कमजोर को डिस्ट्रॉय कर कर अच्छा चीज के लिए लेकर छिपा दिया है. बहुत बड़ा गलती किया. अभी प्रभु उनसे सवाल किया गया, तुम अपना आप को अभी इंपॉर्टेंट फील करने लग गया, तुम अपना आप को अपना सोच के अनुसार आप डिसाइड करने लग गया है. यू वांट टू डू योर ओन थिंग्स. मेरा नाम को लेकर मैं सेवकाई के लिए, प्रभु का कार्य के लिए, बलि देने के लिए मैं अच्छा जानवर को पकड़ कर रखा. दैट इज नॉट करेक्ट. Remember, God has chosen, purchased you for His purpose. उनको काम के लिए, उनका रूल्स के मुताबिक अपना दौड़ का हम दौड़ेंगे, हम अपना सोच का अनुसार नहीं है. ये बड़ा गलती साउल ने किया. उसको कारण से उनको निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया. परमेश्वर नहीं करते, खुद हम अपना आप को कारण से हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं. ये हम लोग सावधान रहने के लिए एक चेतावनी है हमारे लिए. बट रिमेंबर, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे. जैसे लोग आप अपना आप को देखते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उस बात को आप आज भूल जाइएगा. रिमेंबर, गॉड हैज चोजन, एक्सेप्टेड यू अनकंडीशनली विदाउट बीइंग एनीथिंग. इस बात मेरा लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है. मैं अपना इसको तैयार करने के टाइम में अपना जीवन को पीछे मोड़ कर देख रहा था. पिछले 10, 20, 30 साल जब मैं इधर आया हूँ, मैंने पहले एक ब्लाइंड स्कूल में काम किया. मैं ब्रेली सिस्टम में नहीं जानता था, बट स्कूल का इंचार्ज बना. बहुत लोग मेरे को नफरत किया, बट मुझे मालूम था प्रभु ने चुना गया, इसलिए बैठा. लोगों को गुस्सा मेरे को कुछ नहीं कर सकते. अब सेवा में आ गया. हम ना कोई हम बाइबल कॉलेज में किया, ना कोई हमारे पास थियोलॉजिकल डिग्री है. स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री के लिए आपको एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं था. बट गॉड सेज नो प्रॉब्लम, आई हैव चोजन यू, आई कैन हेल्प यू टू टीच अदर्स. कोई बात नहीं, आपको मौका नहीं मिला बाइबल कॉलेज जाने के लिए, डजंट मैटर, I will teach you. Now I am teaching all of you. It's possible. हम लोग बोलते हैं हम सीए का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं. हम बोलते हैं आप बहुत बड़ा सीए है और बीकॉम एमकॉम है. नहीं, मैंने नहीं किया, but I'm doing it. God's ability will transform you. You need to believe that things. हम लोग इतना बैकग्राउंड से नहीं आ गए. हमने तो गांव से आया. कौन सा हम संस्था को चलाया, कौन सा हमारा घर में लोग चलाया. हमारा घर में तो सब पेट बकरी को चलाया, एक किसान परिवार है. बट हम इधर आए, हमने देखा बहुत कुछ सेवा संस्था के लिए स्थापना करने के लिए, उसको अगवा करने के लिए प्रभु ने सुना. मेरे को रास्ता में चलते चलते मुझे पता लग गया हमारा पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं. हम लोग कभी कोई ऐसी लेवल में सोचा नहीं. अभी हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं, दूसरा को गाइड कर रहे हैं. हमारा पास इतना पैसे नहीं है, पर हजारों लोगों के लिए हम आपको एक इन्फ्लुएंस को कारण बना. हम सोचते थे हम मूर्ख लोग, हमको मालूम नहीं. हम अनेक लोगों को इंटरनेशनली ऐसा कंसल्टेंट का मैं काम करता हूँ. क्यों? गॉड हैज चोजन मी. उसको ग्रेस और उसको विजडम हमारा ऊपर गया है. मैं इस बात को समझ लिया हूँ, उनका रेपुटेशन मेरा अंदर छिपा पड़ा है. आई नीड टू ग्लोरीफाई हिम. हिज रेपुटेशन इज इनसाइड ऑफ मी. आई एम हिज ओन स्पेशल. मेरा तरफ दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा, आपका तरफ और कोई नहीं बन सकते हैं. We each one of us are very special own people. God values that things. बहुत लोगों को प्रभु बुलाता है, बट चुना होगा लोग बहुत कम गए. You are chosen. You know, बाइबल में एक कहानी है, राजा ने
अपना एक बड़ा एक बैंक्वेट तैयार किया गया, बहुत अच्छा भोजन तैयार किया गया, खास लोगों के लिए पहले इनविटेशंस दिया गया, उसको जाकर रिमाइंड करने के लिए लोगों को भेजा। लोग ने एक्सक्यूज करना शुरू कर दिया गया। इनविटेशन तो था बट लोग ने एक्सक्यूज देना शुरू किया है। नाउ बोल रहे मैंने खेत में जाना, मैं बिजनेस करना और कुछ करना। Now today that question comes to us, whose interest is first? Do you give excuse to the Lord? प्रभु ने तो आपको इनविटेशन दिया गया, हम प्रभु के पास जाकर हम एक्सक्यूज देते हैं, मैं मिनिस्ट्री के लिए, बाकी काम के लिए मैं बिजी हूँ, आपके पास टाइम नहीं है। और काफी बार अपना आप को हम जस्टिफाई करते गए ना आज्ञाकारी बनने का, हमारे पास एक्सक्यूज है, why we are not disobeying। देखो परमेश्वर का बुलागट हमको एक आज्ञाकारी बनने का एक कमिटमेंट को ले मांगते हैं। God actually calling creates an obedience within us. Within excuse, come and enjoy the feast. परमेश्वर ने तैयार किया गया उस फेलोशिप को प्रभु बुलाया, बट लोग नहीं आया। फिर उन्होंने राजा ने बोला कोई बात नहीं, जाओ स्ट्रीट में जाओ, गुड एंड बैड पीपल कोई भी हो, जैसे गए सबको इनविटेशंस दे दो। सब लोग आया उस बड़ा फीस्ट में, सभी लोग बैठा गए, रोड में रास्ता में बैठा, सबको एक राजमहल में एक बड़ा फीस्ट के लिए इनविटेशंस था, बहुत एंजॉय किया। क्यों? किंग वांटेड टू ऑनर ऑल पीपल। वो राजा ने सबको आदर करना चाहता था। एक्सक्यूज करने वाला करने दो, अपना प्रायोरिटीज को चेंज कर कर अपना रास्ता में चलने वाला जाने दो, बट आई वांट टू गिव एन इनविटेशंस टू ऑल। प्रभु ने किया। You know, when God calling you, you have to change the way you think. That is the secret. जब भोजन चल रहा था, डाइनिंग हॉल में आया, राजा ने देखा एक आदमी ना पुराना कपड़ा पहनकर बैठा, उसको बहाया, उसको निकाला गया, उसको डांटा गया। बोल रहा तुम कैसे इधर आकर बीच में बैठ गया? पुअर इश्यू नहीं था, the wedding clothes उनका पास नहीं था। If you are not changing your mindset, you will be disqualified. That's the secret. The old way of thinking, you need to remove it in order to enjoy the fellowship with God. हमसे बहुत लोग इस तरह है, सुनाइएगा तो लोग हैं, हम लोग को प्रभु ने सुन लिया गए, बट हमारा सोच को तरीका को अभी तक बदला नहीं। God is asking us, can you change in order to continue? Accepting the sovereign choice of God in your life and obeying it, whatever He says, is a very, very important thing. Sovereign God, He knows the best. He is the creator. हम अपना तरफ से हमारे लेवल को सोचना नहीं, इसलिए गए सिर्फ अपना नाम को बोलकर पुकारने वाला नहीं, परमेश्वर को इच्छा करने वाला ही है एंड में फिनिश करेगा, अपना दौड़ को पूरा करेगा, लिखा गया। Listen today what the Lord says to you. He says, I have chosen you to be part of the divine family. स्वर्गीय परिवार में आपको एक मेंबरशिप के हिसाब से मैं आपको बुलाया गया, मैं आपको चुनाया गया। God wants to fellowship with you and He can only satisfy you. He can only satisfy you. परमेश्वर ने आपको चुना गया। एफेसियों 1:4 में लिखा गया, हैंड पिक किया, भीड़ के बीच में से आपको हाथ पकड़कर उठाया गया। You are hand picked up for Himself and His own purpose before the foundations of this world. परमेश्वर ने हमको उस कार्य के लिए बुलाया गया है। एंड प्रभु एक हमारा यूनिफॉर्म को कपड़ा कभी चेंज किया, so that we can be holy, consecrated, set apart people for Him, blameless in His sight, above any reproach. इस योग्यता को प्रभु खुद देते हैं। हम अपना आप को पवित्र नहीं बन सकते,
सच्चाई नहीं बन सकते गए। When you are started thinking आपको रॉयल पोजीशन, यू आर पार्ट ऑफ किस लोगों को बीच में, परमेश्वर के लोगों को बीच में परमेश्वर के साथ रहने के समय हमारा सोच बदल जाता है। क्यों? हैंड पिक किया, मेरे को चुना गया, गॉड हिमसेल्फ। पीपल रिजेक्टेड बट गॉड हैज चोजन यू। परमेश्वर ने आपको गोद लिया है, अडॉप्टेड हिज ओन चिल्ड्रन। डोंट फॉरगेट, परमेश्वर ने आपको गोद लिया है उनको अनुग्रह के द्वारा, हमारा अच्छा काम के द्वारा हम लोग को नहीं है। डोंट फॉरगेट इट, ही हैज चोजन यू। कभी बार हम दुनिया में लोग हमको इनविटेशंस नहीं भेजते हैं। कोई फंक्शन हो, स्पेशल मीटिंग हो, कुछ है तो कोई बात नहीं। दुनिया में लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे नहीं कर रहे हैं, आपको डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। नथिंग विल चेंज योर डेस्टिनी वेदर पीपल रिकॉग्नाइज और नॉट। प्रभु ने आपको जीवन में अच्छा कार्य आरंभ किया है, वो कंप्लीट करेगा। He decided to complete it at any cost. He will not leave you unless you reject him. It was his pleasure to adopt you before the foundation of the world. इसलिए आप encouragement हो जाइएगा। हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, abide in my love. मेरा प्रेम से आप बना रहें। मैं तो आपको स्पेशल प्रेम किया है, आप मेरा प्रेम में बना रहिएगा, खुश रहो। आप दुनिया को आपको उस प्रेम में धोखा देने वाला के नकली चीज को पीछे मत जाओ। आप परमेश्वर का बैनर आपको ऊपर है। God's banner is upon you. You are a special people. You are very important in His sight. उनको नजर में आप खास व्यक्ति है। आज से आपको सोच को आप चेंज करना पड़ेगा। दाऊद को लाइफ में हम सोच कर देखेंगे, सबसे छोटा था, यंगेस्ट वन। पहले सामुएल 16:11 में लिखा गया, सामुएल ने उनको पिता जेसी से पूछा, इतना बच्चे को आपने खड़ा किया मेरे सामने है, और वेयर इज द यंगेस्ट पर्सन? वो बोल रहे हैं, देयर इज स्टिल 1 पर्सन लेफ्ट। मेरा छोटा बेटा इधर नहीं है, पेट बकरी को संभालता है। सामुएल ने उसको कहा, उसको बुलाओ, कब तक वो नहीं आएगा मैं बैठकर मैं भोजन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे कब तक उस छोटा लड़का नहीं आएगा। से कितना भी बड़े बड़ा लोग हो, बट यू आर स्पेशल। आप सोच रहे मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं, कम उम्र का हूं। कम उम्र के लोगों को प्रभु चुनता है, कोई एज मैटर नहीं है, एक्सपीरियंस परमेश्वर के लिए मैटर नहीं है। God will train you by himself. You don't need to try to yourself. God's eye is upon you. परमेश्वर का नजर आपको ऊपर है। आज आपको इस बात के लिए बोलकर बुला रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लान किया है आपको चुनने के लिए। ऑलरेडी मैं आपको चुन लिया हूं। आपको दुनिया को एक फंक्शन में जाता है, हमको डिग्री मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, फंक्शन हम अच्छा फील होता है। आप अच्छा फील ना करने के कारण से मेरा बुलाहट को तुच्छ मत समझ दो। God says and stop all your excuses. आज से आपने परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज मत करिएगा। हम बोलते मैं तो छोटा हूँ, यंग हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं छोटा काम करता हूँ, मेरे को कोई लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरे साथ नहीं देते गए। नो प्रॉब्लम, God is looking that kind of people and you are one among them. You are already one among them. He remember when God opens the door, no one can close it. जब प्रभु रास्ता खोलते गए, दरवाजा खोलते गए, कोई उसको बंद नहीं कर सकते। उसको फेवर आपको कैरी करेगा, उसका अनुग्रह। मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल लाइफ जीने का प्रभु आपको मदद करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। You should act like a son and the daughter of the King of Kings and Lord of Lords. आप परमेश्वर का बेटा बेटिया के समान आप व्यवहार करना, सोचना, एक्ट करना है, आपको डीलिंग को लेकर आना। आज प्रभु उस बात के लिए करते हैं।
आप किसी से कम नहीं है। लोग बोलने दो। गॉड सेज यू आर वैल्यूएबल, यू एक्ट लाइक अ सन एंड डॉटर इन माय प्रेजेंस ऑल द टाइम। आप सोच रहे कि मेरा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, मैं परमेश्वर को पीछे चलूं। अय्यूब का कहानी अलग है। अय्यूब का बारे में आप जानते हैं, बहुत परेशानी था, बीमारी था, कुछ भी उसको ठीक नहीं रहा, बट फिर भी अपना दोस्त के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। अय्यूब 42 का 10 में लिखा है, जब उन्होंने अपना दोस्तों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया गया, परमेश्वर उनको परिस्थिति को बदला। पढ़िएगा हिंदी में। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। आमीन। So you need to look beyond your problem. अपना प्रॉब्लम से बढ़कर परमेश्वर को देखना शुरू करो। इन्होंने अपना प्रॉब्लम को छोड़कर अपना दोस्त को बात को सुनकर उन्हीं के लिए दुआ मांगा, प्रभु ने उसको रेस्टोर किया गया। So इसका मतलब चुना हुए लोगों को सोच बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपको माइंडसेट एंड फोकस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। दुनिया के लोग अपना मतलब है उसके लिए गए, बट यू थिंक गॉड्स इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ अदर्स फर्स्ट, लाइक जो अय्यूब का तरफ परमेश्वर का प्रथम स्थान, अपना साथ रहने वाला का उन्नति के बारे में आप सोचो। When you put God and others interest first, God will take care of yours. पहले परमेश्वर को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दे दिएगा, अपना कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को, उन्हीं के लोगों को आप इंपॉर्टेंस दे दिएगा। God will take care of you. विश्वास योग्य है, ईमानदार है, वो प्रभु आपको संभालेगा। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए प्रभु करेगा, I will restore the back the years you lost it. काफी साल आपने खो दिया, बहुत मौका को आपने खो दिया गया। No problem. What is lost is past. Forget it, and God will do the new things. आप इस बात को समझने के लिए विश्वास का रास्ता से जाना पड़ेगा। फेथ आई से देखना पड़ेगा। नेचुरल आइज, नेचुरल फीलिंग से लेकर आगे उन्नति नहीं कर सकते। Unless you see in your spiritual eyes, you cannot see the changes in outside of you. पहले आप अपना आत्मिक आंख से सुना हो गया व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मेरा नेचर को चेंज किया गया, मेरा दृष्टिकोण भी चेंज हो गया है, मैं रॉयल सन हूँ, डॉटर हूँ। उन्हें क्या मैं कैसे भी जीवन जिएंगे, मेरा स्टेटस कम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली का हूँ। परमेश्वर का मोर मेरा ऊपर है। किस मकसद के लिए मेरे को उसी जगह में, उस परिवार में, उसी काम को बीच में, उसी जगह पर रखा है। I know my purpose, whether people understand it or not. सुना गया लोग है ना, अलग तरीके से काम करेगा। बाकी दुनिया के लोग जैसे काम करेगा ऐसे आप नहीं करेगा। जैसे अय्यूब ने कहा है, you need to help someone to solve their problem, Lord will do solve your problem. दूसरा व्यक्ति को आप मदद करने के लिए आप सोचेगा, आपको जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। इसलिए है हम अपना बीच को, हमारा लाइफ को, हमारा एनर्जी को, हमारा ताकत दूसरा के लिए, उन्नति के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए हम देते गए। जब हम पहले करते गए, प्रभु हमारा जरूरत को भी पूरा करते गए। हम दूसरा लोगों को उन्नति के लिए हम काम करते गए। इस बात को लोग समझेगा नहीं। God knows your heart. प्रभु आपको दिल के बारे में जानते गए, प्रभु खुश है। Lord will work for you. Lord बोला नहीं, अपना समय पर अपना कार्य को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए लेकर आएगा। दूसरा के बारे में सोचने के टाइम किसी को न्याय मत करिएगा। उन्हीं के जीवन में खुदा क्या कार्य कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, यू डोंट नो। यू why can you judge? Why कैसे आप दूसरा को न्याय कर सकते? आप अपना मुंह को बंद रखो। Don't speak any negative of others. क्योंकि परमेश्वर का संतान होने के कारण से, परमेश्वर का रॉयल प्रीस्ट होने के कारण से है, आपको मुंह को नेगेटिव शब्द उसको पर नेगेटिव को लेकर आएगा। Don't think and speak
any negative things about others. If you don't want to help, keep quiet. If you don't know, don't make a comment. दूसरे के बारे में आप क्या जानते हैं? God knows. परमेश्वर की नजर में सभी लोग वैल्यूबल है। आप अपना आप को कैसे सोचते हैं, प्रभु दूसरा के बारे में भी ऐसे सोचते हैं। Your breakthrough is connected with your help to helping somebody else. आपको लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा when you start helping and blessing somebody else. मैं अपना लाइफ में मैं क्या हूँ, बहुत कुछ किया हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ। मैं अपना घर लेने के पहले दूसरा को लिए मैं मदद किया। अपना गाड़ी लेने के पहले मैं दूसरा के लिए कल करता। मैं अपने लिए खर्च करने के पहले मेरे से ज्यादा किसी को जरूरत है, मैं उसको मैं देता हूँ। मैं बहुत बीज को मैं बोता हूँ। मेरा टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस मैं बोता हूँ। फिर उस हिसाब से आप काटते हो। यू विल डिसाइड योर हार्वेस्ट। कितना कटनी करना है आप डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं है। Don't blame others and the God. You decide your harvest. Your seed will decide how much you want to reap the harvest. इस बात के बारे में नीति वचन 11:24 में भी एक वचन लिखा है। हम देने से कम नहीं होते हैं। पढ़िएगा उस वचन को। ऐसे से जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। आमीन। Amen. When you do obey whatever God says, because क्योंकि you are a God's family, उनको संतान है। प्रभु आपको द्वारा ही कार्य कर सकते हैं, अलग आकर हवा में आकर कार्य नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, God lives inside of you. God has to use you only to bless others. आप शट मत करिएगा। जब आप ऐसे करने लग जाएगा, miracle will happen to increase your capacity. जैसे एक विधवा ने तेल को डालते किया गया, तेल आते गया। Who decided कितना तेल चाहिए? कौन डिसाइड किया? She only decided. उनके पास बर्तन नहीं। आप इस तरह आपको सोच कम करने के कारण से गए, अनुग्रह को आप ही रोकते गए। God wants to use your life to bless many more people. आप अपना सोच का सीमा से बाहर आ जाइएगा। God's power supply is unlimited. हम बहुत लोगों के लिए हम सोचते गए एक विजय का जीवन जिए, कर्जा का बिना डेब्ट फ्री लाइफ जिए, and we wanted to all work for, हमारे साथ झुंड है, प्रभु ने दिया गया, उसको उन्नति के लिए हम लोग काम करना है। Certain times we just compare others, we don't know. मैं अपना लाइफ में भी मैं बहुत कम बोलता मैं अपना बारे में, फिर भी मैं आपका एनकरेजमेंट के बताता हूँ। हम लोग ट्रेन में, हम बस में जाते हैं, ऐसे नहीं है तो हमने फ्लाइट में जाना है, सब जरूरत हम जाते हैं। कभी बार हम अपना घर से पैकिंग कर कर फूड को लेकर आते हैं, दूसरा को मदद करते हैं, भोजन नहीं है खरीदने के लिए। हम बस में जाएंगे, दूसरा का भी टिकट खरीदेंगे। मैं अपना परिवार का कभी बार हम नो करता हूँ, बट आत्मिक परिवार का लोगों को जरूरत है, मैं मदद करता हूँ। कभी भी मेरे से हो सकते हैं, मांगते हैं कि मैं इनकार नहीं करता, हो सकते तो मैं करता हूँ। हम छुट्टी पर गया, किसी काम पर गया, हॉलीडेज में गया, मैं मौका ढूंढता हूँ उसी जगह पर जाकर किसी को मिलो, मैं एनकरेज करूँ। कुछ भी मैं करता हूँ बिना एक्सपेक्टेशन से मैं करता हूँ। अनकंडीशनल लव, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। काफी बार अपना लाइफ को, काफी चीज को हमने सैक्रिफाइस किया ताकि लोग उन्नति पाए, लोग आशीष पाए। हम लोग मौका ढूंढते हैं कैसे दूसरा उन्नति के लिए हम गाइड कर सकते, हेल्प कर सकते। ये नहीं सोचते मेरे को क्या मिलेगा, ये कभी नहीं सोचते है हाउ कैन आई हेल्प टू अदर्स, मैं दूसरा के लिए कैसे हेल्प बनकर मैं जी सकता हूँ। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के ऊपर हमारा फोकस रहता है। जब हम मैं आगे ऐसे बढ़ने लग गया है,
खुदा ने बहुत कुछ जिम्मेवारी को जोड़ दिया मेरे लाइफ में. I never wanted many things, but God added them. जब हम दूसरा को उन्नति के लिए, बिल्ड करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, खुदा हमको भी लिफ्ट करते हैं. इस बात को मैंने समझ लिया है. I am chosen to serve others plus others. इसलिए प्रभु ने हमको चुना है उसको प्लस करने के लिए. शायद हमारा घर का लोग मेरे को एक्सेप्ट किया, समझा नहीं समझा, सभी रिजेक्ट किया. जैसे जोसेफ का कहानी भी ऐसे था. उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, अपना घर वालों को सबको बताया गया, अपना परिवार ने उनको रिजेक्ट कर दिया गया. परमेश्वर ने योसेफ ने अपना लीडरशिप के बारे में एक सपना देखा, अपने दर्शन को देखा, बट लोगों को गुस्सा आ गया. बट उन्होंने 13 साल इंतजार करना पड़ा. उसको गड्ढा में फेंक दिया गया. Even in his dream is shattered when he was put in a pit. गड्ढा में डाल दिया गया तो फिर भी उन्होंने ड्रीम को छोड़ा नहीं. जस्ट इवन जेल में भी उनको डाला गया गया. That was not his problem. बट उधर भी जाकर लोगों को एक इंटरप्रेट किया सपना को. लास्ट में प्रभु ने क्या किया? इजिप्ट का सेकंड इन कमांड किया. दूसरा को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रभु ने चुना. बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनॉइंटिंग उन्हीं के साथ था. The Lord was with Joseph. Whatever he did, wherever he went, Lord blessed him. Remember, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का उस बुलाया होगा अनुग्रह आपका साथ है, सब कुछ है. Don't worry about money and the material things and the position that will come and go. But the anointing, the presence of God in your life is very important. फिर भी अपना लोगों को उन्होंने याद रखा, क्योंकि उनको स्किल कैपेसिटी के प्रभु ने बढ़ाया. लोग सलाह लेने के लिए उनके पास आया. बहुत एक फैमिन था, बट लोग भोजन लेने के लिए उनके पास आ गया. बहुत कुछ फारो राजा का उस हाथ में रखकर उन्होंने बहुत कुछ किया गया. He was doing so many things. जोसेफ का प्रॉब्लम लास्ट में सॉल्व किया खुदा ने. आफ्टर 13 years फाइनली सुपरनेचुरली गॉड ने सॉल्व किया गया है. उसको दिमाग समझ दिया गया अनुवाद करने के लिए. जेल से सीधा राजभवन में गया है. And he became an important things. And whatever God said, it's fulfilled. इसलिए परमेश्वर का तरफ से आपको क्या विजन, क्या ड्रीम प्रभु ने दिया गया है, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते. आपने लालसा किया, आशा किया, शायद हो जाएगा. No, you should differentiate the God-given vision and your own interest. So खुदा का तरफ से आपको पाया गया है, जरूर पूरा होगा. Don't worry. बहुत लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, बट एक दिन आपको रिकॉग्नाइज करेगा. It is an automatic route. Don't worry. The recognition, favor, respect, honor, it will come one day. You keep doing the good work. God has put you in that place. Even आज तक आपको परिवार में कुछ लोगों को समझा नहीं, खुदा आपको जीवन पर कार्य कर रहे हैं. It took even for my brother to understand almost 20 years what the Lord is doing in my life. So God wants to help each one of us. मैं अपना लाइफ में मेरे को लोग ने इतना कोई हेल्प नहीं किया, गाइड नहीं किया, बट गॉड ने ग्रेस दिया गया, ज्ञान दिया गया, so that we can serve others. आपका बहुत आत्मिक संतान लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, खुदा कर रहे हैं. गॉड्स प्लान में है, you need to build and equip, disciple many more children in the coming days. God has chosen you. Keep doing. Don't get discouraged. Don't stop the good work you are doing. Your dream will come to pass. Lord will enable you. Enabling grace, supernaturally, it will come upon you.
and in your generations will be blessed. May the Lord help each one of us. उस बुलाया होगा उस अभिषेक में निरंतर बना रहें, परमेश्वर के प्रति उसको प्रेम को हम कम नहीं करना, छोड़ना नहीं। जब प्रभु बुलाता गए, आज्ञा देते गए, आप एक्सक्यूज मत करिएगा। And God has done so many things. God has blessed us. हमको प्रभु ने चुना गया, आशीषित किया गया, उन्नति पर लेकर आया गया, हमको आजाद किया गया, हमको माफ किया गया गया, हमको नया सोच प्रभु देते गए, हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस को उन्होंने किया गया, सिक्योर किया गया, हमको डिसिप्लिन किया गया गया परमेश्वर ने, हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया गया। प्रभु हमारे ऊपर जीवन पर कार्य कर रहे गए, हमको क्वालिफाइड वो बनाएगा, इस दुनिया नहीं बनाएगा। इसलिए हम अपना आप को हम मोटिवेट किया जाएंगे, हम परमेश्वर हमको एम्पावर करेगा। हम लोग कीमती लोग हैं, प्रभु ने हमारा ऊपर अपना दृष्टि को लगाया गया, हमको प्रभु इक्विप कर रहे गए, हमको वरदान दिया गया गया, हम कैपेबल है, कमजोर नहीं है, हम अभिषेक किया हो गया लोग है, ग्रहण किया गया, अप्रूव्ड है एंड एक्सेप्टेड पीपल है, हम एवरेज नहीं है, परमेश्वर का परिवार का आप सदस्य है, मीडियोकर नहीं है, हम परमेश्वर का बहुत बड़ा, परमेश्वर का हम लोग संतान है। May the Lord help us to speak this declaration in your life. रोज आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको नया पहचान को आप अपना लाइफ में डिक्लेयर करते रहिएगा। May the Lord help us. I would request Pushpa to lead us in the declaration prayer. Amen. पुष्पा जी है? Yes. आइए हम घोषणा के तौर पे हम प्रार्थना करेंगे। मैं चुना हुआ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, प्रॉस्परस हूँ, मैं छुड़ाया हुआ हूँ, क्षमा किया गया हूँ, सृजनशील हूँ, क्रिएटिव हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं अनुशासित हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, केंद्रित हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सशक्त हूँ, मोटिवेटेड हूँ, प्रेरित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं स्वीकृत हूँ, एक्सेप्टेड हूँ, मैं आम दर्जे का इंसान नहीं हूँ, मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं वो सब करूँगा, वो सब बनूंगा जिसके लिए मैं बनाया गया था। यीशु के नाम में आमीन।